ज्ञान की गंगा में, भक्ति की गंगा में स्नान करते हैं, जो गुरु महाराज जी के चरणों से निस्सृत होती है, उन सभी मानवों का कल्याण हो जाता है। वे सभी परमात्मा को अपने जीवन में प्राप्त कर आनंद को और परमानंद को प्राप्त करते हैं। भाइयों बहनों, कभी हमने आपने विचार किया मानव तन हमने किस लिए प्राप्त किया? मानव तन हमारी तपस्या का फल नहीं है, हमारे किसी कर्मों का फल नहीं है, क्योंकि कर्म योनि मानव तन तो हमें अब मिला है। तो बिना मानव तन प्राप्त किए हमने कर्म कौन से किए? ये सिर्फ भगवान की कृपा से, परमात्मा की कृपा से ये मानव तन हम सबको प्राप्त हुआ है। आकरी 4,84,00,000 योनि भ्रमति यह जीव अविनाशी, कबहु के करि करुणा नर देही, देत ईस बिन हेत सदेही। 84 लाख योनियों में जीवात्मा जन्मता मरता दुसह दुखों को भोगता रहता है। कभी कृपा निधान परमात्मा की कृपा होती है तो जीव को यह देव दुर्लभ मनुष्य शरीर वह प्रदान करते हैं। किसके लिए? भई परापति मानुष देवरिया, गोविंद मिलन को यही तेरे बरिया, अवरि काज तेरे किते न काम, मिल साधु संगत भजु के बलना। नाम की कमाई के लिए, नाम के सुमरण के लिए, नाम धन संग्रह के लिए, कमाने के लिए, अर्जन के लिए यह देव दुर्लभ मनुष्य शरीर परमात्मा की कृपा से हम सबको प्राप्त हुआ है। आजकल उत्तराखंड के चारों धामों के दर्शन के लिए लाखों लाखों लोग जा रहे हैं। लोग यमुनोत्री जाते हैं, गंगोत्री जाते हैं, केदारनाथ जाते हैं, बद्रिकाश्रम जाते हैं। उन तीर्थों में हम लोग जाते हैं और पुण्यों का अर्जन करते हैं। लेकिन कभी आपने विचार किया केदारनाथ में भगवान शंकर क्या करते थे? केदार भूमि भगवान शंकर की है, तपह भूमि है। भगवान नारायण बद्रिकाश्रम में क्या करते हैं? नेत्र बंद कर। पुराणों में एक कथा आती है, भगवान नर नारायण दो भाई थे, दोनों जुड़वे भाई थे। मां का नाम मूर्ति था और पिता का नाम धर्म था। धर्म प्रजापति भी थे। जहां सरस्वती की धारा निकल रही है पर्वत से, वही गांव माना गांव है। उसका प्राचीन नाम मणिभद्रपुर था, उसे विशाला नगरी भी कहते थे। वही भगवान नरनारायण का जन्म हुआ था और भगवान नरनारायण अपनी माता की बड़ी सेवा करते थे। उनकी सेवा से मां प्रसन्न होकर कहती है, वत्स वरदान मांगो, तुम्हारी सेवा से मैं प्रसन्न हूं। दोनों पुत्रों ने हाथ जोड़कर कहा, मां अगर आप हम पर प्रसन्न है, वरदान देना चाहती है तो हमें भजन करने का, तप करने का, ध्यान करने का वरदान दीजिए। यह सुनकर पहले तो मां को ममता जागृत हुई, मेरे दोनों पुत्र मुझसे दूर हो जाएंगे। लेकिन फिर भी मां ने स्वीकृति प्रदान की और जहां सरस्वती बह रही है, आगे जाकर अलकनंदा में मिलती है, उसे केशव प्रयाग कहते हैं। वहां भी बड़ा मेला लगता है और अलकनंदा को पार कर भगवान नरनारायण बैठकर ध्यान करते हैं। जो सारी दुनिया के पालन करता है, भाग्य विधाता है, वे भगवान नारायण ध्यान करते हैं। किसका ध्यान करते हैं? अपने ही सच्चिदानंद स्वरूप का, और अपने नाम में ही वह रमन करते हैं। जगत जीवों को वह एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, मानव जीवन किस लिए मिला है।
नारायण जब ध्यान में बैठते हैं, हजारों वर्ष तक भगवान नारायण ध्यान में बैठते हैं। नर नारायण दोनों भाई हैं तो तपस्वी, उनके माथे पर जटा है, लेकिन आश्चर्य होगा उनका पूरा जीवन दोनों भाइयों का तपस्या के लिए, ध्यान के लिए ही प्रकट हुआ था। 24 अवतारों में दोनों भगवान के अवतार माने गए। जो भगवान विष्णु के 24 अवतार है, उन अवतारों में भगवान नरनारायण भी एक अवतार है, और वह अवतार सिर्फ ध्यान के लिए, तपस्या के लिए हुआ था। दोनों भाइयों के हाथ में हमेशा धनुष बाण रहता है। नारायण जब ध्यान करते, वह बियाबान जंगल था। अब तो वहां जन आबादी हो गई, लाखों लोग वहां जाकर दर्शन करते हैं। जंगल साफ कर दिए गए, लेकिन प्राचीन काल में वहां घोर जंगल था और वहां हिंसक पशु विचरण करते थे। तो भाई नारायण जब ध्यान में बैठते तो हाथ में धनुष बाण लेकर भाई नर उनकी सुरक्षा के लिए प्रहरी बनते, सुरक्षा गार्ड बनते। और जब ध्यान से नारायण आंखें खोलते, तपस्या से विरत होती और फिर नर ध्यान में बैठते, और फिर भगवान नारायण अपने हाथ में धनुष बाण लेकर नर की सुरक्षा के लिए खड़े होते। ध्यान में जब व्यक्ति बैठता है, जो बाहरी इंद्रियों की जो चेतना है, जो दिखाई पड़ती है, हाथ हिलता है, आंखें खुलती है, हाँ वाणी बोलते हैं, लेकिन वहां शरीर शांत हो जाता है। इंद्रियों के विषय शांत हो जाते हैं, विषय मन में लीन होता है, मन बुद्धि में लीन होता है, और बुद्धि प्राण में लीन होती है, और प्राण आत्मा में लीन होता है, और आत्मा ज्ञान में, परमात्मा में लीन हो जाता है। और जब वह समाधि अवस्था में, चौथी अवस्था में पहुंच जाता है व्यक्ति, जिसे तूर्य अवस्था कहते हैं संतों के द्वारा। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तूर्या, ये 4 अवस्थाएं होती है। हम कीर्तन करते हैं, ढोलक बजाते हैं, हारमोनियम बजाते हैं, झाल बजाते हैं जागृत अवस्था में। सुषुप्त अवस्था में ये कोई क्रिया नहीं होगी। यज्ञ हम करेंगे, यज्ञ भी जागृत अवस्था में किया जाएगा। तीर्थ यात्राएं की जा रही है, जागृत अवस्था में की जा रही है। सुषुप्त अवस्था में तीर्थ यात्रा कोई नहीं करता, वहां कीर्तन कोई नहीं करता। जब प्रगाढ़ निद्रा हो जाती है, शरीर और मन भी शांत होकर सो जाता है, स्थिर हो जाता है, उस अवस्था में संसार का कोई भान नहीं रहता। लेकिन उससे भी आगे जो तूर्य अवस्था है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तूर्य, वहां हाथ से माला फेरने की स्थिति नहीं होती है, ढोलक बजाने की स्थिति नहीं होती है, यज्ञ करने की स्थिति नहीं होती है। वहां बाहरी पूजा पाठ सब छूट सा जाता है और हम अंतर्लीन हो जाते हैं। हमारी आत्मा ध्यान में तैदत होकर परमात्मा में तद्रूप हो जाता है। लेकिन ये कैसे संभव होता है? जब गुरु महाराज जी अध्यात्म ज्ञान की दीक्षा देते। राधा रानी का रास, राधा रानी अकेले नहीं नाचती थी, हजारों अनगिनत गोपियां भी नाचती थी। कृष्ण तो एक ही थे, लेकिन गोपियां अनगिनत थी। परमात्मा एक है और जीव समुदाय जो परमात्मा का ही अंश है वह बहुत है। जीव अनेक एक से निकलता। जीव तो अनेक है, जीव अनेक है सब वह ईश्वर का ही अंश। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सो माया बस भयो गुसाई, बंध्यो चीर मरकट की नाई। जैसे मरकट बंदर चने के लोभ में बंध जाता है। तोता एक घिरणी होती है, गांव में पहले लोग दिखाने के लिए आते थे, और उस पर एक बनावटी सेब या अमरूद का फल या आम का फल होता है। तोता उड़ता है और वह
फल पर जो ही बैठता है वह घूमकर नीचे चला जाता है फल। अब मैं गिर न जाऊं, जो तोता पकड़कर पड़ा हुआ है, पकड़े किसको है? उस फल को। तोते ने अपने पंजे से पकड़ लिया है उस फल को गिरने के भय से, लेकिन सोचता क्या है? उस फल ने मुझे पकड़ रखा है। हम सबने ही आसक्ति में, मोह में, ममता में संसार को पकड़ रखा है। यद्यपि हैं तो हम परमात्मा के अंश, लेकिन हम माया के विवश हो गए। माया हमें नाच नचाती है। जो बांधता है वही हमें बंधन से मुक्त भी कर सकता है। बंधन से मुक्त करने वाला वह परमात्मा है। अगर हम उस परमात्मा की शरण में चले जाए, परमात्मा के ध्यान में चले जाए, तो सदा सदा के लिए आनंदित हो जाएंगे। तो सारी गोपिकाएं नाचती है कृष्ण के चारों तरफ। कृष्ण एक है, परमात्मा एक है, जीवात्मा अनेक है। एक गोपियों का और कृष्ण का जो महारास है, वह बाहरी रास तो है भक्तों को आनंद देने वाला, नेत्रों को सुख देने वाला, लेकिन उससे भी जब परे हट जाएंगे, कृष्ण वह सिखाने आते हैं। कृष्ण भगवान ने बाल्य अवस्था में ये गोपियों की रास लीलाएं की, लेकिन उसके आगे अर्जुन को जब ज्ञान दिया, वह ज्ञान अंतर में परमात्मा से जुड़ने का था। वह परमात्मा हमारे अंतर ही है, सर्वव्यापक है, सर्वघट घट राशि है, और उसका हम ध्यान कैसे करें, उसका ज्ञान कृष्ण जैसे महापुरुष हमें प्रदान करते हैं। उस ज्ञान को जानने के बाद कुछ जानना बाकी नहीं रहता है। वह परमात्मा का ज्ञान अध्यात्म ज्ञान कहलाता है। और नारायण अपने उसी सच्चिदानंद स्वरूप का, जो निर्गुण है, निराकार है, आनंद स्वरूप है, ज्योति रूप है, जिस ज्योति को इन आंखों से देखा नहीं जा सकता है, अपने सच्चिदानंद स्वरूप में हमेशा लौलीन हो जाते हैं ध्यान की अवस्था में। तो नर हाथ में धनुष बांध लिए, इसलिए खड़े हैं कि ध्यान की अवस्था में तो बाहरी रूप से वह मृत से है। अगर कोई हिंसक पशु वार कर दे, प्रहार कर दे, आक्रमण कर दे, घायल कर सकता है। तो इसलिए हाथ में धनुष बांध लेकर नर नारायण की सुरक्षा करते हैं, और नर जब ध्यान में बैठते हैं तो नारायण उनकी सुरक्षा करते हैं। पूरा जीवन ही उन्होंने तप किया है, लेकिन विचार करना है, नारायण जिस स्वरूप में ध्यान निमग्न है, वही नर और नारायण द्वापर युग में क्या बन गए? कृष्ण और अर्जुन बने। अवतार लेने से पहले वह परमात्मा, वह नारायण पहले स्वयं भी शक्ति संचय करता है। अगर कोई दानी है राजा, धन अगर है नहीं तो वह दान क्या करेगा? अगर हमारे पास सेना नहीं है तो शत्रु से हम युद्ध कैसे कर पाएंगे? तो पहले सेना का सृजन करना पड़ता है, सैन्य शक्ति मजबूत करनी पड़ती है, और तब हम शत्रु पर आक्रमण करते हैं, शत्रु से युद्ध करते हैं, और तब शत्रु पर हम विजय प्राप्त करते हैं। तो राक्षसों का वध करने के लिए जो राक्षस द्वापर युग में राजाओं के कुल में उत्पन्न हुए थे, राजा बनकर आए थे, उनमें से अधिकतर कृष्ण के रिश्तेदार ही थे। कंस मामा था, शिशुपाल और कृष्ण में ममेरे फुफेरे भाई का रिश्ता था। दोनों ही मौसेरे भाई थे। दंतवक्र था, पौंडक वासुदेव था, ये सारे भगवान के रिश्तेदार ही थे, लेकिन राजा बने बैठे थे। उन सबका संहार किया भगवान ने। राक्षसों का संहार करने के, दुष्टों के दलन के लिए वह परमात्मा शरीर धारण कर धरती पर अवतरित होता है। यद्यपि है वह निर्गुण निराकार, जो उसका हमेशा रहने वाला स्वरूप है, वह निर्गुण निराकार है, वह शक्ति स्वरूप है, लेकिन बाद में समय समय पर भक्तों की रक्षा के लिए, दुष्टों के दलन के लिए वह नर शरीर धारण कर धरती पर अवतरित होता है। तो कृष्ण अर्जुन से यह भी कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्।
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान कहते हैं जब भी धर्म की ग्लानि होती है संसार में, मैं अपने आप को प्रकट करता हूं, अवतरित होता हूं, मैं जन्म धारण करता हूं। तो नारायण पहले बैठकर ध्यान करते हैं, नर पहले बैठकर ध्यान करते हैं, अपने ही नाम में वह रमन करते हैं। वह नाम कौन सा है? हम तो जाकर के तीर्थ यात्रा करके, हम हवाई जहाज से जाकर के या पैदल जाकर के वहां भगवान के दर्शन करते, लाइन लगाकर दर्शन करके फिर लौट आते हैं। लेकिन हम कभी विचार नहीं करते, अगर नारायण को भी ध्यान करना पड़ता है तो वह ध्यान क्या हमारे लिए आवश्यक नहीं है? धन और वैभव से संसार में जो कुछ उपलब्धि है, ऐश्वर्य हमें प्राप्त हो जाएगा, संपत्ति हमारी बढ़ जाएगी, इंद्रिय सुख मिल जाएगा, यश मिल जाएगा, कीर्ति मिल जाएगी, ये इस जीवन के लिए तो है आवश्यक। लेकिन धन पाने के बाद भी आपके मन में शांति कैसे आएगी? मन में शांति आएगी सच्चिदानंद परमात्मा के नाम स्मरण से और उसके स्वरूप का ध्यान करने से। तो जब नारायण ध्यान में बैठ गए, निमग्न हो गए, लक्ष्मी सोचने लगे कहां चले गए हमारे नारायण। ढूंढती ढूंढती मृतलोक पर आई तो देखा भगवान नारायण निर्वस्त्र बैठे हुए, उनके तन पर वस्त्र नहीं है। भीषण गर्मी भी दिन में होती है और रात में शीत भी है और बर्फ भी पड़ती है, वर्षा भी होती है और भगवान के सारे शरीर पर यह आघात पड़ रहा है। नारायण शयन करें, नारायण जगे हों तो उनको हम भोजन कराएं या उनकी चरण सेवा करें, लेकिन नारायण तो ध्यान निमग्न है। लेकिन मैं पत्नी हूं, मैं अर्धांगिनी हूं, मेरा यह कर्तव्य है अपने पति की सेवा करूं, तो और कुछ नहीं मिला। तो लक्ष्मी मां झरबेरी बन करके, जंगली बेर बन करके वह छा जाती है नारायण के ऊपर। इस तरह से छा गई, धूप का बचाव हो जाए, वर्षा से बचाव हो जाए, मेघ से बचाव हो जाए, और इस तरह से वह झरबेरी बन करके, जंगली बेर बन करके वह छा गई। बगर कहते संस्कृत में बेर को। और यहां नारायण क्या कहलाते हैं? लक्ष्मी नारायण। बैकुंठ में क्या कहलाते हैं? लक्ष्मी नारायण। और वह नारायण यहां बैठे हैं तो लक्ष्मी तो अब यहां बद्री बनी हुई है, तो यहां नारायण का नाम क्या हो गया? बद्री नारायण। कभी आप विचार करते, हम कहते हैं सीताराम, राधे श्याम, उमा शंकर, बद्री नारायण, इसका क्या तात्पर्य है? पहले शक्ति का उच्चारण करते हैं और फिर शिव का उच्चारण करते हैं। शिव शक्ति दोनों एक ही साथ संयुक्त हैं। शिव और शक्ति अलग अलग नहीं हो सकते। हमारे अंदर प्राण अपान की क्रिया होती है, प्राण का अंदर प्रवेश करना यह शक्ति है, प्राण का अपान बन करके बाहर जाना यह शिव है। शिव संहार के देवता माने गए और शक्ति सृजन की देवी मानी गई। तो शिव और शक्ति दोनों साथ साथ हैं। लक्ष्मी नारायण, बद्री नारायण या बद्रीनाथ, उमा शंकर, सीताराम, राधे श्याम। यहां प्रेम नगर की दीवार थी जो मानसरोवर हॉल है। समाधि पर जाते हैं तो दाहिनी तरफ जो कमरा है, जब हम लोग बचपन में आए थे दरबार में सेवा के लिए, वहां एक बहुत सुंदर चित्र बना हुआ था। हमारे दरबार के एक पेंटर थे जिनका नाम था निम्बेकर जी। तो उन्होंने एक चित्र बनाया था बहुत सुंदर, राधा और कृष्ण का। आधा भाग कृष्ण का है और आधा भाग राधा का है, दोनों जुड़े हुए हैं। कई जगह आपने देखा होगा एक ऐसा चित्र है जिसमें आधा अंग शिव का है और आधा अंग पार्वती जी का है। दोनों जुड़े हुए हैं, दोनों साथ साथ हैं।
राधा और कृष्ण साथ साथ है, शिव और पार्वती साथ साथ है। ये बाहर में जो रूप है या अंतर जगत का वो अविनाशी रूप है। जैसे बाहर में हम भगवान का गुणवाचक नाम पुकारते हैं तो राधा कृष्ण कहते हैं, राधे श्याम कहते हैं, उमा शंकर कहते हैं, सीताराम कहते हैं। अभी भी कीर्तन में यही गाया जा रहा था। तो ये जो बाहर में हम गुणवाचक नामों का उच्चारण करते हैं, इसका जो विशिष्ट रूप है, जिसके लिए दुर्गा सप्तशती में कहा गया अर्धमात्रा स्थिता नित्या अनुच्चार्या विशेषता। हे भगवती, तुम स्वधा हो, तुम स्वहा हो, लेकिन फिर क्या कहा, तुम जननी परा, तुम देवी परा हो, प्राण की विद्या हो, प्राण रूप है आपका। लेकिन भगवती का जो विशिष्ट रूप है अनुच्चार्या विशेषता, वह अनुच्चार्य है, उसका उच्चारण नहीं किया जा सकता। अर्धमात्रा स्थिता नित्या अनुच्चार्या विशेषता। राम हम उच्चारण करते, राधा श्याम हम उच्चारण करते हैं, उमा शंकर हम उच्चारण करते हैं, सीताराम हम उच्चारण करते हैं। ये भगवान का कीर्तन है, यशगान है, गुणवाचक नामों का कीर्तन है। इसमें शरीर की शुद्धि है हमारी। हम जागृत अवस्था में ताल सुर से नाचते हैं, गाते हैं। अगर ताल सुर बिगड़ जाए, मैं यूं ही गाने लगा क्योंकि माइक सेट नहीं किया गया था, तो मैंने सोचा थोड़ा सा कुछ गा लेंगे, तब तक ये माइक सेट कर लेंगे। तो ताल सुर जब ढोलक में, हारमोनियम में व्यतिक्रम हो जाता है, मिलता नहीं है, तो बाहर में जो गाने वाला है, बजाने वाला है, वह चिल्लाएगा, ए मिलके गाओ, ए मिलके बजाओ, आंख तरेगा। तो यहां आपको ध्यान है इसका। लेकिन जब शब्द सुरती से मिल जाता है, शब्द में सुरती मिल जाती है, जब आपका मन अंतर जगत में नाम से जुड़ जाएगा, तब आपको यह ध्यान नहीं रहेगा कि तुम ताल सुर से गा रहे हो, बजा रहे हो या नहीं गा रहे हो। यहां शरीर की शुद्धि है, लेकिन वहां शरीर की शुद्धि नहीं है। तो जो लक्ष्मी नारायण हैं अंतर जगत में, जो राधे कृष्ण हैं, जो सीताराम है अंतर जगत में, नाम के 2 अक्षर है। बंदौ नाम राम रघुवर को, हेत कृषानु भान हिमकर को, विधि हरिहरमय वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो। मैं रघुवर राम के नाम की वंदना करता हूं। वह हेतु है, कारण है, बनाने वाला है, कृषाणु का, भानु का और हिमकर का। कृषाणु, भानु और हिमकर ये प्रारंभ से ही है धरती पर। उसका बनाने वाला वह कौन सा है? वंदना करते तुलसीदास जी सबसे पहले वर्णानाम अर्थ संज्ञानां रसानां छंदसामपि मंगलानां शकर्तारो वंदे वाणी विनायक। रामायण की वंदना यहीं से शुरू होती है। वह वाणी का विनायक कौन है? विद्वानों से पूछिए, वह परावाणी है। नाम के 2 अक्षर हैं और तुलसीदास जी कहते हैं आखर मधुर मरोहर दो, वरण विलोचन जनजिय जो। कहत सुनत सुमरत सुठनी को, राम लखन सम प्रिय तुलसी को। नर नारायण सर सुभ्राता, जग पालक विशेष जन त्राता। जनमन मंज कंज मधुकर सो, जीह जसो मति हरिहर रसो। वर्षा ऋतु रघुपति भक्ति, तुलसी साल सुदास। राम नाम गुरु, राम नाम युग वरण। 2 नाम के अक्षर है, लेकिन है वह कैसा? सावन भादव मास। फिर कहा एक छत्रिक मुकुट मणि, सब वर्णन पर जो। तुलसी रघुवर नाम को वरण विराजत 2। राम के नाम के 2 अक्षर है। तुलसीदास जी कहते राम के नाम का 1 अक्षर मुझे राम के समान प्रिय है, दूसरा अक्षर मुझे लक्ष्मण के समान प्रिय है। नाम भूला नहीं जाता। अगर बोला जाता है जिस नाम को, वहां प्रीत खंडित हो जाती है। दूध में घी है, मक्खन है,
लेकिन दूध में कदाचित अगर नींबू नहीं छोड़ते आप, खटाई चली जाए तो आप कितना भी फट जाए, जब दूध कितना भी बिलोते रहोगे, मंथन करते रहोगे, फटे हुए दूध से मक्खन निकलने वाला नहीं है। इसी तरह पीड़ित खंडित हो गई। इसीलिए याज्ञवल्क्य ने डांटा था गार्गी को, खबरदार, अक्षर ब्रह्म को बोला नहीं जाता, तुमने बोलने का यत्न किया तो तुम्हारा सर धड़ से अलग हो जाएगा। सभा के बीच में समझ गई गार्गी, याज्ञवल्क्य ज्ञानी गुरु है। जो ज्ञानी गुरु है वह उस राम को बताता है जो नाम अव्यक्त है। 2 अक्षर है नाम के, लेकिन उसे बोला नहीं जाता है। राम के नाम का जो 2 अक्षर है सावन भादव मास की तरह है। इशारे से तुलसीदास समझाते हैं, कहते नर नारायण जैसे दोनों भाई हैं। जहां नर जाते हैं वहां नारायण जाता है। नर और नारायण अलग अलग रहते नहीं, हमेशा साथ ही रहते हैं। जैसे राम लक्ष्मण हमेशा साथ रहते हैं, जैसे कृष्ण और बलराम साथ साथ रहते हैं, इसी तरह राम के नाम का दोनों अक्षर साथ साथ है। कैसे? सावन और भादव मास की तरह। सावन के बाद भादव और भादव से पहले सावन, बीच में तो कोई दूसरा महीना नहीं आता। तो हम राम कहते हैं, तो राम में रकार जो है या र ल व, यवर का र अक्षर है। लेकिन मां, राम में जो मां है बाद में, तो वह पवर का है, पा फा ब भ ब, वह साथ का नहीं है। जैसे सावन के बाद भादव और भादव से पहले सावन है, इस तरह से राम के नाम का जो उच्चारण करने वाला नाम का अक्षर है वह साथ का नहीं है। अगर वो नाम बोलने में आता तो तुलसीदास जी घुमा फिरा करके क्यों कहते? जैसे आज से बहुत पहले माताएं बहनें अपने पति का नाम जानती हुई भी नाम बोलती नहीं थी। जानती है मेरे पति का नाम क्या है? हिंदू संस्कृति में पहले पति का नाम बोला नहीं जाता था। तो पत्नी क्या कहेगी घुमा फिरा करके? बेटी का नाम चंपा है तो वह कहेगी जरा चंपा के पिताजी को भेज दीजिए। रमेश नाम है तो ये नहीं कहेगा रमेश को भेज दो, क्या घुमा करके बोलेगी चंपा के पापा को भेज दो। अगर बेटे का नाम सोहन है तो सोहन के पापा को भेज दीजिए। या मास्टर है अगर उसका पति तो मास्टर जी को भेज दीजिए। घुमा फिरा करके कहना तो अपने पति की तरफ इशारा है, लेकिन वह पति का नाम बोल नहीं सकती। तो जितने भी कीर्तन वाले नाम हैं ये घुमा फिरा कर बोले जाते हैं, लेकिन असली नाम बोला नहीं जाता। तुलसीदास जी इशारा देते जैसे नर नारायण दोनों साथ साथ रहते, उसी तरह राम के नाम का दोनों अक्षर साथ साथ का है। एक छत्र एक मुकुट बनी, लोगों ने अर्थ लगाया रेप बन करके वह छत्र बन जाता है। अब बताओ, छत्र हमेशा माथे पर लगता है इस तरह से, लेकिन रेप तो उल्टा हो रखा है। रेप अगर किसी अक्षर पर आप लगाओ तो आप क पर लगाओ या सर्प लिखो तो सा और प के ऊपर जो रेप है वह तो मुंह फेर करके खड़ा है, वह छत्र की तरह नहीं है। अब ज्ञानी लोग इस तरह से अर्थ करते हैं तो वह छत्र ही, एक छत्र एक मुकुट बनी। एक पर छत्र लगा है और दूसरे पर मुकुट बनी लगी है। एक पर छत्र है और दूसरे पर मुकुट बनी है, लेकिन है वह अक्षर कहां? सब वर्णन पर जो, सारे वर्णों जो 24 जो 52 अक्षर हैं देवनागरी के, हिंदी शब्द नहीं है वहां, वो देवनागरी कहा जाता है। नागरिक भी नहीं, देवनागरी में 52 अक्षर है और 52 अक्षर में सब वर्णन पर जो, वह दोनों अक्षर जो सावन भादव की तरह है सबसे लास्ट में है। अब सबसे लास्ट में क्या है? जिनको उपदेश हो तो समझ में आ गए हो, उन्हें समझ में आ गया होगा। एक पर छत्र लगा हुआ है, एक पर ओकार की मात्रा है और दूसरे पर अनुस्वार की मात्रा है, और वह सारे वर्णों के अंत में है, लेकिन वह अव्यक्त है। श्वास श्वास सुमरण करो बिथा श्वास मत खोई, ना जाने श्वास की आवन होई न होई। कहता हूं कहे जात हूं, कहूं बजाए ढोल, और श्वासा खाली जात है 3 लोक का मोल। ऐसे महंगे मोल का एक श्वास जो जाए 14 लोक न पर तरे, काहे दूर बिलाए। तो भाइयों बहनों,
नारायण जिसका ध्यान करते हैं, शंकर जिसका ध्यान करते हैं, 88 ऋषि मुनि जिसका ध्यान करते हैं, कबीर महात्मा कहते हैं विधि हरि हर जाको ध्यान धरत है, मुनिजन सहस 88 सोई हंस तेरे घट अंदर अलग पुरुष अविनाशी, पानी में मीन बियासी मोहि सुन सुन आबे हासी। जिसका ध्यान ब्रह्मा विष्णु महेश जी करते हैं, 88 ऋषि मुनि करते हैं, वह हंस परमात्मा हम सब के अंदर है। लेकिन उसका गुरु बिन भरम न जासी, जब तक गुरु महाराज के पास जाएंगे नहीं तो जो हमारा ब्रह्म है, जो शंका है, उसका निवारण नहीं होता है, हमारा ज्ञान नहीं मिटता है और हृदय में ज्ञान का प्रकाश नहीं होता है। तो जैसे अर्जुन कृष्ण के जो समय के गुरु महाराज भगवान कृष्ण थे, उनकी शरण में जाकर ज्ञान की याचना करता है, उन्हें ज्ञान प्राप्त होता है। हनुमान जी ने भगवान राम से ज्ञान प्राप्त किया, भगवान राम ने गुरु वशिष्ठ से ज्ञान प्राप्त किया, भगवान कृष्ण ने संदीपनी ऋषि से ज्ञान प्राप्त किया, कबीर महात्मा से धर्मदास ने ज्ञान प्राप्त किया, कबीर महात्मा ने रामानंद स्वामी से ज्ञान प्राप्त किया, ज्ञानेश्वर महाराज ने निवृत्तिनाथ से ज्ञान प्राप्त किया। एक गुरु परंपरा के ही द्वारा भगवान शंकर से पार्वती माता ने ज्ञान प्राप्त किया। हमेशा ज्ञानी गुरु, जो समय का गुरु है, तत्ववेत्ता महापुरुष है, उसके द्वारा ज्ञान की प्राप्ति होती है जिज्ञासु को। तो अगर आप उस परमात्मा का तत्व निरूपण करना चाहते, ध्यान करना चाहते, जानना चाहते हैं, तो समय के सदगुरु की खोज कीजिए और सब जगह ढूंढिए। ये हरिद्वार कल तो संतों की भूमि है, विद्वानों की भूमि है। आप उनकी शरण में जाइए, विनम्र भाव से पूछिए। कृष्ण कहते तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तद्दर्शिनः। हाथ में समुधा लेकर तत्व ज्ञानी गुरु की शरण में जाओ, दंडवत प्रणाम कर सेवा कर, उनकी आत्मा को प्रसन्न करो और तब ज्ञान की याचना करो, वह ज्ञानी गुरु ज्ञान देंगे। सब जगह जाने के बाद भी अगर कोई इस तत्व ज्ञान को देने वाला, अध्यात्म ज्ञान को बताने वाला सच्चा गुरु न मिले, तब मैं आपसे अनुरोध करूंगा इस प्रेम नगर आश्रम में वह ज्ञान सदगुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज की कृपा से उनके साधु महात्मा उस ज्ञान की दीक्षा देते हैं। जिस ज्ञान का प्रचार भगवान शंकर ने किया, भगवान राम ने किया, भगवान कृष्ण ने किया, गुरु नानक देव ने किया, कबीर महात्मा ने किया, ज्ञानेश्वर महाराज ने किया, उसी ज्ञान का प्रचार प्रसार देश देशांतर में सदगुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज कर रहे हैं। और उनके निर्देशन में उनके साधु महात्मा जगह जगह सत्संग कर रहे हैं। ये सद्भावना सत्संग समारोह का तीसरा दिन, 3 दिन है, आज दूसरा दिन समाप्त हुआ। कल आपसे अनुरोध करता हूं अधिक से अधिक संख्या में आइए, कल समापन दिवस है। आप लोग अधिक से अधिक संख्या में आइए, सबको प्रसाद भी मिलेगा, सत्संग में मिलेगा। गंगा जी के तट पर बैठकर सत्संग सुनने का सौभाग्य किसी को मिलता है। जिस पर गुरु महाराज जी की कृपा है, जिस पर भगवान की कृपा है, उसी को इतना सुंदर संयोग मिल रहा है। कभी गंगा के तट पर बैठकर सत्संग सिर्फ गुरु महाराज जी की कृपा से प्राप्त होता है। तो इन्हीं शब्दों से मैं आप अपनी वाणी को विश्राम देता हूं। आप सबको बहुत बहुत हार्दिक साधुवाद देते हुए, आप लोगों ने बहुत परिश्रम किया, धूप में बैठे रहे, यहाँ सारी व्यवस्था की और